Am I audible now? हाँ, we can hear you now. जी जी, हाँ जी। Yes sir, audible. या मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोग की 10 मिनट की जो है ये लॉग इन नहीं कर सका। कुछ एक टेक्निकल एक बटन जो है वो दूसरा प्रेस करना था, तो वो स्पीकर पे वो उसको ले नहीं रहा था। सॉरी अबाउट दैट। तो सॉरी जयदेव जी, प्लीज आप क्लोज कीजिए, देन आई विल कम इन। नहीं, मैं बस आपका परिचय दे रहा था सबों को कि आपने बहुत ही व्यस्ततम समय से और इतनी बड़ी संस्था को आप चलाते हैं और इस संस्था को आपने इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और इतने बड़े कॉर्पोरेट जगत के इतनी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करने के बाद आपने समाज और धर्म और इसके प्रति जो आपने समर्पण किया है, अपना समय दिया है, और इतनी बड़ी संस्था को आप यहाँ तक पहुंचा रहे हैं और हमारे लिए समय निकाला है, इसी का महत्व मैं सबों को समझा रहा था कि हम लोग अब आज को क्लास शुरू करेंगे। बस इतना ही मैंने अभी समय किया है, आप जैसा आप शुरू करें। धन्यवाद चंद्रदेव जी, और आपका भी समय बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के प्लेटफॉर्म को तैयार करना, और हम लोग सबको जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश की अलग अलग जगहों से एक जगह पर एकत्रित करना। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा कार्य है। ऑब्वियसली अपना ये कोविड के बाद में ये सब थोड़ा सा और आसान हो गया है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी एलएमएस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना और सबको साथ में लेके आना, तो उसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। और अभी जो है हम लोग आज की कक्षा को ऑलरेडी हम लोग 15 मिनट विलंब हो गया है। हम लोग ठीक 6 बजे इसको कक्षा को विराम दे देंगे, ताकि हम लोग समय का पूर्ण पालन हर कक्षा में करते रहेंगे। तो 6 के ऊपर कक्षा को आगे लेके नहीं जाएंगे। कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि करीब 5:50 से 5:55 तक अपने उसको समाप्त करूं, और फिर कुछ 2, 4, 5, 10 मिनट जो है यदि आपके कुछ क्वेश्चंस भी हों तो उसको भी हम लोग ले सकें। यदि बीच में भी यदि आपको यदि कुछ सवाल पूछने हैं तो आप रेस दी हैंड का जो बटन है उसको आप कृपया प्रेस कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि प्रेजेंटेशन को बीच में रोके भी उसको आंसर करूं, या फिर जो बात यदि कुछ चल रहा है, कोई संदर्भ चल रहा है, तो उसको पूर्ण करके फिर मैं आपसे आपके प्रश्न को लेने का प्रयास जरूर करूंगा। तो इस ओवरऑल दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मेरा को छोटा सा सुझाव है कि जो मैं कॉल पे देख पा रहा हूँ, शायद करीब 18-20 जन, टोटल 24 जन हैं। ऑर्गेनाइजर्स को करीब 20-22 जन कॉल पे हैं। यदि आप वीडियो ऑन करें तो बहुत बढ़िया, ना ऑन करें तब भी एक बार केवल अपना नाम एक बार बता दें। जो आपका नाम वहाँ पे आ रखा है, लेकिन एक थोड़ा सा उसे थोड़ा पर्सनल टच एक हो जाता है। और आप कौन से क्षेत्र से हैं, मतलब कहाँ से आप जुड़े हुए हैं। यदि केवल 1-2 मिनट के अंदर अपना नाम और आपकी जगह जहां से आप जुड़े हुए हैं, और जो कंफर्टेबल हो वीडियो ऑन करने के लिए, वो और भी बढ़िया है। थोड़ा पर्सनल फील आता है जब हम लोग पढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं, तो लगता है कि हाँ भाई, एक तो पर्सनल फील आता है। तो यदि आप कंफर्टेबल हो तो वीडियो को ऑन भी रखें, नहीं तो आप ऑफ रखते हुए अपना नाम और अपनी जगह आप किसी भी ऑर्डर में चालू कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक और चंद्र जी नहीं, एनी ऑर्डर, और ऐसा हम लोग बस एक रैंडमली ही नहीं कोई भी। सर मैं सतीश कुमार झा, दरभंगा, बिहार। नमस्ते जी, धन्यवाद। हाँ नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ जी, श्रुति सेतिया, फरीदाबाद से। फरीदाबाद से स्वागत है आपका जी। नमस्ते। धन्यवाद जी। नमस्ते जी, मैं सीमा सोनी, राजस्थान से। राजस्थान से नमस्ते जी। मनोज जी, आपका फोन आना है। आपने मनोज जी, आपका म्यूट पे हैं आप। नमस्ते जी, आवाज आ रही है? हाँ नमस्ते जी, आ रही है। हाँ मनोज जी, आप कहाँ से? मनोज जी हैं? चेन्नई से। चेन्नई से, अच्छा मनोज जी, ठीक है। हाँ जी। अभिषेक जी, अभिषेक दीक्षित जी, आप दिख रहे हैं? मैं कानपुर से, डॉक्टर अक्षय दीक्षित है, कानपुर से। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। गुजरात, कच्छ से। हाँ जी। विधिबा जाडेजा। अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने चैट पे भी डाला है, वो भी चलेगा। और कोई इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे अपना? जी, शरद कटरू, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से, बहुत बढ़िया। विवेक गोदरा जी ने भी किया है, हरियाणा से, पलवल से। राम कुमार गुप्ता जी, गुड़गांव से, बहुत बढ़िया। कार्तिक श्रीवास्तव जी, मध्य प्रदेश से। ठीक है। तो अभिषेक दीक्षित जी, कानपुर से, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अभी इसको चालू करते हैं अपनी कक्षा को।
चंद्रदेव जी वो प्रेजेंटेशन को कहाँ से आप थोड़ा उसमें एक बार हेल्प करेंगे जरा? प्रेजेंटेशन आप अपनी स्क्रीन से शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर से शेयर कर लें। हाँ, अच्छा, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। वैसे सबों के पास फोन में प्रेजेंटेशन आया हुआ है, तो आप फोन में भी जाके प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। तो फोन में भी एक ऑप्शन है यहाँ पर वो ऐप में, बट आपके स्क्रीन से वो पढ़ेंगे तो साथ साथ फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इसको फिर उस पर कर लें। ठीक ठीक। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते। शैंकी खंडेलवाल, राजस्थान, जनपद भरतपुर। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, मेरा स्क्रीन में विजिबल होगा मेरे विचार में। हाँ, दिख रहा है। तो हम लोग सबसे पहले जो है चंदेव जी, विजिबल है ना स्क्रीन? हाँ, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। जी जी, मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ, आपका स्क्रीन दिख रहा है। यस, हेलो, स्क्रीन दिख रहा है। यस, Am I audible? यस, Yes, but यस, you are not audible, चंद्रदेव जी। नॉट श्योर। Okay, वंशिका जी, you're there? Yes. अच्छा, Yes, I'm there. और कोई अपने फोन को मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मनोज कुमार जी चेन्नई से, या फिर और कोई मेरी आवाज ही आ रही है किसी को? हाँ, आवाज आ रही है। दोनों की यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है। Okay, but I am not able to hear anyone now. Okay, so some issue with your sound. That's the problem. सर यू अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं सर, अनम्यूट है। उनके स्पीकर में प्रॉब्लम है। ठीक है सर, मेरी आवाज तो सबको आ रही है, तो चैट पे आप लिख रहे हैं चंद्रदेव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, पर कोई बात नहीं, आप उसको अपने रेल पे चेक कीजिए। आई थिंक वी विल स्टार्ट। नहीं, इश्यू इज और हम हम लोग सबसे पहले जो है प्रार्थना से चालू करते हैं। हम लोग जो अपना एक मंत्र होता है उसको हम लोग चालू करते हैं। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग का जो आज ओवरऑल जो विषय है, हम लोग यहाँ पर वैदिक धर्म को एक ब्रॉड लेवल पर समझने का प्रयास करना चाहेंगे कि ये वैदिक धर्म जो है ये ओवरऑल क्या होता है, और क्या धर्म और रिलीजन को हम लोग मजहब बोल सकते हैं, क्या ये सेम है, ये डिफरेंट है? रिलीजन एक इंग्लिश में रिलीजन बोलते हैं इसको। ये बहुत पुराना शब्द नहीं है बाय द वे, तो इसके बारे में कुछ समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। उससे पहले जो है हम लोग को इस बात को समझना एक बार एक आवश्यक है कि मनुष्य जो है इस धरती पर आपके विचार में कितने सालों से रह रहा है? कितने सालों से मनुष्य इस धरती पर रह रहे हैं? आप एक थोड़ा अपने चैट के ऊपर यदि आप चाहें तो फटाफट उसको थोड़ा सा हम लोग कॉन्वर्जेशन बना सकते हैं, तो आप उसको हो तो एक फटाफट उस पर अपने कुछ विचार व्यक्त कीजिए कि कितने वर्षों से आपके विचार में मनुष्य इस धरती पर रह रहे हैं। कितने साल हो गए हम लोग को रहते हुए? 100 साल, 500 साल, 2000 साल, 10,000 साल, 1 लाख साल, 10 लाख साल, 1 करोड़ साल? ठीक है,
तो बढ़िया है। दो मैसेज दो आए हैं कि शरद जी बता रहे हैं कि 100 करोड़, श्रुति जी 1 अरब, प्रकाश जी बता रहे हैं कि 10,000 साल। तो ये अपने आप में, अब इस पे बहुत डिबेट्स हो सकती हैं। तो इसमें आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को देख सकते हैं, मॉडर्न साइंस कहता है कि 20 लाख साल। तो इस पे हम लोग काफी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है एक चीज जिस पर कोई भी डाउट नहीं है और जो कि 100% वेरीफाइड है, वो है अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो कि मतलब अपने आज के दिन भी जो अपना जो पश्चिम भाग है इस देश का, अपना पाकिस्तान, पंजाब, उस तरफ का जो भाग है, वहां पर जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 100% मतलब उसकी बहुत क्लियर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पाई जाती है। और इस संबंध में एकदम भी डाउट नहीं है कि वो, हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। और जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि देखी जाती है, ये कम से कम नाना करते करते भी ये 5,000 साल में तो एक पैसे भर भी किसी को डाउट नहीं है। 5,000 साल, उसमें तो एकदम भी कोई भी डाउट किसी को नहीं रहता है कि उतनी पुरानी तो ये अवश्य में है ही। ठीक है, तो ये जो सभ्यता है, जैसा कि मैं, एक सेकेंड, आपको शायद मेरा स्क्रीन अभी दिख रहा होगा। हाँ, दिख We रहा can है। see your PPT, useful. Yes. तो ये जो सभ्यता है, एक सेकेंड, इसको जो है स्लाइड को मूव करने का प्रयास कर रहा हूं। आज कुछ स्पेसिफिकली ये टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक सेकेंड। जी, हमें मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही। मेरी आवाज आ रही है, बट सर की आवाज नहीं आ रही है। हेलो। नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बट हम में से किसी की आवाज आपको नहीं जा रही है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली आपके ही एंड पर है। हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, पता नहीं। हाँ, जी 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 जी। जूम इज इजियर, जी, आई एग्री, बट हाँ, ये लोग जो है ना, हाँ, लोग नहीं समझते हैं। लेकिन जूम क्या है कि जूम ऐप इंस्टॉल करना होता है, और ये जो सामान्य जनता है हमारी, इनके पास जूम नहीं होता है, इसलिए गूगल मीट पे रखना पड़ता है हमें। हाँ, क्योंकि गूगल मीट ऐसे ही खुल जाता है ना, सभी के पास एंड्रॉइड फोन है, ऐप इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको इंस्टॉल करना होता है, वो आता नहीं। आई थिंक आज आपको एक मोनोलॉग में करना होगा, आप सिर्फ बोल रहे होंगे, हमारी आवाज आपको नहीं आएगी, लेकिन आपकी आवाज आ रही है, आपकी पीपीटी दिख रही है, तो आप मोनोलॉग कर लें अपनी तरफ से। ओह अच्छा, स्क्रीन डाउन नहीं हो रहा, अच्छा। तो तो वंशिका जी हैं, मैं स्लाइड चला सकता हूँ अगर, अच्छा, हाँ, आई कैन डू दैट। आप मुझे नेक्स्ट कहें। हाँ, ठीक, ओके, ठीक ठीक, जी हाँ, ठीक। मेरी आवाज आशा है कि सबों को आ रही होगी। तो आज कुछ टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से हमारी आज जो है ऐसा ज्यादातर होता नहीं है कि इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स आजकल आती हैं, पर आज कुछ थोड़ा सा विशेष वो हो रखा है। मैंने चंद्र जी से रिक्वेस्ट किया है कि वे स्लाइड्स को चलाएंगे जरा, और हम लोग अपने कॉन्वर्सेशन को जारी रखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, वो अपने आप में, उसमें एकदम भी डाउट नहीं है कि वो सिविलाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती थी। और ये जो सिविलाइजेशन जो एग्जिस्ट करती थी, ये कम से कम 5,000 साल पुरानी तो अवश्य में है। कुछ लोग 8,000 साल भी बोलते हैं, लेकिन 5,000 ईयर्स में तो एकदम भी डाउट नहीं है, जैसा कि मैं आपसे अनुरोध कर रहा था। अब जो है हम लोग को ये और सोचना है कि इस दुनिया में जो मुख्य रिलीजन्स जो हैं, जिसको कि हम लोग
एक मजहब कहते हैं, रिलीजन बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कम से कम 5,000 साल पुरानी है। और नेक्स्ट प्रश्न जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड आप कर सकते हैं चंदेव जी, वो ये है कि इस दुनिया में कितने मुख्य रिलीजन हैं। तो वापस आप, और वो कब उभरे, उनका जन्म कब हुआ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, फॉर एग्जांपल आपका से क्रिश्चियनिटी है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है आज के दिन। मतलब दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो करीब 700 करोड़ 700 और 800 करोड़ के बीच में है। तो जो सबसे ज्यादा लोग जो इस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो आज के दिन ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में मिला के, तो वो क्रिश्चियनिटी है। तो क्रिश्चियनिटी कितने साल पुरानी है, वापस आप चैट मैसेज में तो अपने व्यूज डालते जाएं कि आपके विचार में क्रिश्चियनिटी जो है, इसका आंसर बहुत सिंपल है ऐसे तो, कि कितने क्रिश्चियनिटी कितने साल पुरानी है। प्रीवियस स्लाइड चंद्र जी, विल कम बैक टू दैट। तो क्लियरली क्रिश्चियनिटी जो है, हम लोग एडी और बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, राइट। एंड ये जो क्राइस्ट के पहले का पीरियड, क्राइस्ट के बाद का पीरियड। तो अभी जब 2024 है, तो एक तरह से क्रिश्चियनिटी जो है वो करीब करीब 2000 साल पुरानी है। और फिर जैसा शंकी खंडेलवाल जी ने अपने चैट में भी लिखा है कि जो यदि आप इस्लाम को देखें तो मोहम्मद साहब जो हैं उनके वे रहते थे करीब 500 एडी, मतलब आज से करीब 1500 साल पुराना। तो इस्लाम जो है 1500 साल से पहले यदि आप देखें तो इस्लाम या मुस्लिम शब्द ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो इस्लाम का जन्म ही 1500 साल पहले हुआ है। और जहां तक क्रिश्चियनिटी के सब का सवाल है, जैसे हम लोग बात देख रहे थे कि वो जो है 2000 साल, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुराना है, इस्लाम जो है वो 1500 साल जो है पुराना है। यदि आप इसके बाद यदि आपसे जैनिज्म की बात करते हैं, तो जैनिज्म अपने जो लॉर्ड महावीर हम लोग बोलते हैं, तो वे रहे, उनका जो जन्म की उनकी तिथि है वो है करीब करीब 500 बीसी, मतलब 2000 साल तो अभी बीसी के बाद मतलब हुए, और 500 साल उससे पहले, मतलब जो आपका जैनिज्म है वो करीब 2500 साल पुराना है, 2500। और आपका जो बुद्धिज्म है, जो लॉर्ड बुद्धा जो बताते हम लोग बोलते हैं, वे और लॉर्ड महावीरा ये करीब करीब एक ही समय से रहते थे। मतलब उनका एक ही समय का उनका जब वो उनका जो जन्म हुआ था और जब उन्होंने अपना जीवन बताया वो एक सामान्य काल में थे। तो जो बुद्धिज्म जो है वो भी करीब करीब 2500 साल पुराना है। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म ये 2500 ईयर्स ओल्ड है। क्रिश्चियनिटी जो है वो 2000 साल पुराना है। इस्लाम 1500 साल पुराना है। अब यदि आप सिखिज्म की बात करें तो अपने गुरु नानक साहब, तो ये करीब केवल 500 साल पुराना है। तो सिखिज्म का जन्म करीब 500 ईयर्स पहले हुआ। अब हम लोगों ने इस बात को ऑलरेडी देखा था थोड़ी देर पहले कि मनुष्य जो है इस धरती पर 5000 साल तो कम से कम है, उसमें एकदम भी डाउट नहीं। और जो मॉडर्न डे रिलीजन आप देख रहे हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म 2500 साल, क्रिश्चियनिटी 2000 साल, इस्लाम 1500 साल, सिखिज्म 500 साल। अब ऑब्वियसली बड़ा प्रश्न आता है हिंदुइज्म के, ये हिंदुइज्म कितने साल पुराना है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो सनातन है, तो हमेशा से है, लाखों साल पुराना है। और लेकिन मेरा मत ये लेकिन आप यदि इसके बारे में ध्यान से देखें तो जो हिंदू शब्द है वो, आप वेद में करीब 20,000 मंत्र हैं, उसमें आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। आपको जो है हिंदू शब्द, ये आपको गीता में 18 अध्याय हैं, उसमें आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। क्योंकि जो हिंदू शब्द है वो, उसका जो एक तरह से जन्म है हिंदू शब्द का, वो केवल 800 से 1000 साल पहले ही इस हिंदू शब्द का जन्म हुआ है, राइट। और हिंदू शब्द का जन्म किससे हुआ, तो जैसा कि आप लोग कुछ लोग से जानते भी हैं, यदि आप अगली स्लाइड को एक बार करें, तो हिंदू शब्द का जन्म जो है वो, जो नदी बहती है सिंधु नदी, जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो आज के दिन भी बहती है, ये पश्चिमी वापस देश के पश्चिम भाग में जो नदी बहती है, फिर वो उत्तर भारत से चालू होते हुए फिर पाकिस्तान में वो फ्लो करती है। ये जो सिंधु नदी है, जब जो है आपको, हम लोग को मालूम है कि इस देश पर मुगलों द्वारा आक्रमण हुए,
मोहम्मद गजनी का नाम सो आपने सुना है, राइट, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की। और इस तरह के कई जो मुगल जो शासक हुए हैं वो अपने अफगानिस्तान से और उन सब रीजन से उन्होंने भारत, ये जो अखंड अखंड भारत जिसे कहते हैं, उस पर आक्रमण किया था। और जब उन्होंने उस पर आक्रमण किया तो उस समय जो है घोड़ों पे उन सब पे आक्रमण ज्यादा भी, उस पे वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा रहता था। और ये नदी जो है, जो सिंधु नदी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक बैरियर था जिसको कि क्रॉस करके ही वो इस तरफ में ये भारत के जो मेन भाग है उसके अंदर प्रवेश कर पाते थे। तो ये जो सिंधु नदी है, जो मुगल ने देश पे आक्रमण करने का प्रयास करते रहते थे करीब 800,000 साल पहले, जो लोग इस सिंधु नदी के पूर्व भाग में रहते थे उनको उन्होंने एक तरीके से हिंदू उनको बोलना चालू कर दिया। तो जो हिंदू शब्द है वो कोई पुराना शब्द नहीं है। हिंदू शब्द अपने आप में एक सनातन शब्द नहीं है। हिंदू शब्द का उस प्रकार से कोई स्पेसिफिक अर्थ नहीं होता है, ठीक है। ये हिंदू शब्द जो है ये इस सिंधु नदी से ही उभरा है और ये केवल 800 से 1000 साल पुराना ही है। तो हम लोग जब अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हम लोग कोई भी फॉर्म भरना होता है तो रिलीजन की चॉइसेस आती हैं, हम लोग हिंदू पे टिक करते हैं। ज्यादातर लोग जो यहाँ पर कॉल पे जुड़े हैं, मैं श्योर हूं कि वो हिंदू शब्द पे टिक लगाते हैं, लेकिन ये हिंदू शब्द जो है ये पुराना ज्यादा नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से प्रीवियस स्लाइड यदि आप देखें तो जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं वो बुद्धिज्म, जैनिज्म 2500 साल, क्रिश्चियनिटी 2000 साल, इस्लाम 1500 साल, हिंदुइज्म आप करीब से 1000 साल इस दृष्टिकोण से बोल सकते हैं, और सिखिज्म करीब 500 साल पुराना है। और मनुष्य जो है वो, जैसा हमने देखा, कम से कम 5000 साल से ज्यादा इस दुनिया पर रह चुके हैं। अगली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आप यदि इसको ध्यान से देखें इस स्लाइड को, जैसा मैंने कहा कि हिंदू शब्द वेद में, गीता में या अन्य प्राचीन ग्रंथों में कहीं नहीं मिलेगा। और ये सिंधु से आपका ये हिंदू बना, हिंदू से इंडोस बना, इंडोस से इंडस बना और इंडस से इंडिया बना। तभी हम अपने बोलते हैं इंडिया बोलते हैं। तो आजकल जो है काफी इस पे चर्चा है भारत और इंडिया, तो इस पे काफी चर्चाएं रहती हैं। पर ये बात सही है कि जो इंडिया शब्द है वो हम लोग का मूल हम लोग का देश का नाम नहीं है, राइट, क्योंकि वो सिंधु, हिंदू, इंडोस, इंडस, इंडिया, इस प्रकार से जो है ये इंडिया शब्द का भी जन्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब यदि हम लोग इसके बारे में सोचें कि ये रिलीजन्स जो हैं यदि ये केवल इतने रिलेटिवली नए हैं, देखिए हम लोग जब हम लोग इस दुनिया के बारे में सोचते हैं तो हम लोग का दृष्टिकोण केवल मात्र अपनी जिंदगी तक या अपने माता पिता की जिंदगी, मैक्सिमम दादा दादी की जिंदगी तक ही हम लोग सोच पाते हैं। हम लोग को उससे पहले सोच पाना मुश्किल होता है, और हम लोग को अपनी इस जिंदगी के बाद, अपनी मृत्यु के बाद सोच पाना भी मुश्किल होता है। तो हम लोग के लिए समय का दायरा केवल इतना ही रहता है। लेकिन यदि आप एक कदम पीछे लें, और जैसा मैंने आपके सामने कुछ तथ्य रखे कि मनुष्य जो है 5000 साल से ज्यादा इस धरती पर 100% रह रहे हैं। तो आप लोग ने तो, कुछ लोगों ने 100 करोड़ बोले, 1 अरब बोले। वेद अपने आप में 196 करोड़ का एक नंबर होता है। तो हम लोग उसको छोड़े, हम लोग की अभी जो डिस्कशन का जो तात्पर्य है वो इतना ही है कि जो मॉडर्न डे रिलीजन्स हैं वो तो 2500, 2000, 1500, 500 और हिंदू शब्द 1000 साल पुराना है। ह्यूमन बीइंग जो हम लोग बहुत साल से पहले से रह रहे हैं। तो फिर इन सब रिलीजन के जन्म से पूर्व क्या था? मनुष्य तो रह रहे थे, तो फिर वो किस प्रकार से वो ईश्वर की प्रार्थना करते थे, उनका मोड ऑफ वर्शिप क्या था, वो किस चीज को फॉलो करते थे, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न पैदा हम लोग के सामने होता है। और वहां पर मैं आपके सामने इस बात को जरूर रखना चाहूंगा कि उससे पहले जो है, जो मुख्य ग्रंथ जो सबके हुआ करते थे, नेक्स्ट स्लाइड, वो थे अपने वेद, ठीक है। आज भी आप सोचिए कि यदि कोई भी एक क्विज क्वेश्चन होता है, कोई भी प्रश्न पूछता है कि इस दुनिया में सबसे पुरानी पुस्तकें कौन सी हैं, चाहे प्रश्न इस दुनिया में कहीं भी पूछा जाए, हर कोई उसका आंसर बोलता है कि द वेदास। तो वेद जो हैं वो इस दुनिया में शुरू से थे,
और बिफोर ये रिलीजन्स जो जिनका जन्म रिलेटिवली बहुत रिसेंट है, उससे पहले वेद तो उससे पहले भी विद्यमान अवश्यमेव थे। और ये जो वेद जो हैं, ये केवल मात्र इसको नहीं बताते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना कैसे करें। आप देखिए बाकी रिलीजन लेते हैं, यदि आप इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ज्यादातर उनका जो फोकस है वो ईश्वर के ऊपर, गॉड, या जो भी उनका गॉड का जो उनका एक रूप होता है, वर्शिप। इट इज रिलीजन ज्यादातर ऐसा, मतलब एक तरह से वो लोगों का समूह है जो कि एक तरह की वर्शिप को, जिसमें वो फेथ रखता है, वो रिलीजन है। ठीक है, पर वेद जो हैं वो उनका जो दायरा है वो बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। नेक्स्ट स्लाइड। जो वेद जो हैं उनको एक तरीके से आप उसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि वो एक मैनुअल की तरह है, ऑपरेटिंग मैनुअल की तरह है। एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक दुकान जाते हैं और आप अपने लिए एक वॉशिंग मशीन खरीद के लेके आते हैं, और जब वॉशिंग मशीन खरीद के लेके आते हैं तो आपको उस वॉशिंग मशीन के साथ क्या मिलता है? एक आपको ऑफिस मशीन आती है, उसका प्लग पॉइंट ये वो आपको मिलता है, लेकिन साथ में आपको जो है एक ऑडियो, एक आपको ऑपरेटिंग मैनुअल मिलती है। जी सर। एक आपको जो है ऑपरेटिंग मैनुअल जो है वो आपको जरूर आपको मिलता है। मुझे लगता है कि अब चंद्र जी, अभी आप बोलिए। आई थिंक आई नाउ कैन हियर यू एज वेल। कोई बोलेंगे तो आपको एक ऑपरेटिंग, भाई आप म्यूट है। हाँ, अभी मुझे आपकी आवाज भी आ रही है बाय द वे। अच्छा, ओके, ठीक है, देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड जी। बस आप केवल ना पीपीटी अपनी चलाते रहिए, डोंट माइंड। अच्छा, फिर ठीक है। देन आई डोंट वांट टू वंस अगेन नाउ गेट सम सेटिंग इशू नाउ। ठीक है, अच्छा, नहीं, वैसे अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहें तो कर लें, क्योंकि आपको फिर बोलना नहीं पड़ेगा नेक्स्ट। आई थिंक देयर इज बेटर जी, if you just run the PPT today, I don't want to once again now ना काफी वो ठीक है, इश्यूज रह गए हैं, ठीक तो just stay with this। ठीक है, तो सो हाँ, हम लोग इस बात करते हैं कि जो अपना ऑपरेटिंग मैनुअल, तो जब आप जाके एक वॉशिंग मशीन खरीद के लेके आते हैं तो आपको साथ में एक ऑपरेटिंग मैनुअल मिलता है, और उस मैनुअल में क्या लिखा होता है कि इस मशीन को कैसे चलाया जाए, इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ जाए तो कैसे इसको ठीक करेंगे, राइट, इसमें किस तरह का आपको किस तरह का कितने एम्प्स का आपको पावर चाहिए, राइट, कितना पावर कंजम्पशन इस मशीन को चलाने से होगा, राइट, तो आपको किस प्रकार से इसमें कपड़े धोने हैं, गर्म कपड़े कैसे धोने, वुलन कपड़े कैसे धोने हैं, तो आपको वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको इस मैनुअल में मिलती हैं। अब मेरा आपसे अनुरोध ये है, देखिए हम लोग ये हो सकता है तो आज ही कवर करने का प्रयास करेंगे कि 3 तरह के प्रमाण होते हैं। हम लोग पूरे जीवन में, इस दुनिया में हम लोग कई चीजों पर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग कई चीज पे कन्विंस होते हैं, प्रमाण के बेसिस पे कन्विंस होते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ तक आप समझें कि ये जो ऑपरेटिंग मैनुअल है, जब इस दुनिया का निर्माण हुआ, तो मैं एक अनुमान से आपको एक बात आपके सामने रख रहा हूं कि जब इस दुनिया का निर्माण हुआ, तब जब एक छोटी सी वॉशिंग मशीन के लिए भी हम लोग के पास एक ऑपरेटिंग मैनुअल होता है, आप एक फोन लेते हैं उसका भी एक ऑपरेटिंग मैनुअल होता है, या तो हार्ड कॉपी होती है या सॉफ्ट कॉपी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब इस पूरी दुनिया बनी, तब क्या इसका भी कोई ना कोई तो ऑपरेटिंग मैनुअल होगा कि भाई मनुष्य जो है कैसे इस दुनिया में कैसे वो जिए, कैसे अपने जीवन को चलाए, कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, इतने जो वनस्पतियां, हर्ब्स एक्सेट्रा जो हम लोग के उसमें है, उनका क्या काम है, ये जो पशु हैं उनका काम कैसे लें, कैसे एक दूसरे के साथ रहें। तो इस प्रकार का कोई ना कोई ऑपरेटिंग मैनुअल तो अवश्यमेव होना चाहिए। और जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपके सामने इस बार ये बात रख रहा था कि इस दुनिया में कोई भी क्विज का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच आर द ओल्डेस्ट बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन की लाइब्रेरी में सबसे पुरानी किताबें या बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है, तो हर कोई उसको वेद ही बताता है। तो ये वेद जो हैं, ये एक तरीके से वो ऑपरेटिंग मैनुअल हैं, ठीक है, जो कि जैसा मैंने कहा, जैसे वॉशिंग मशीन के लिए ऑपरेटिंग मैनुअल है, वैसे ही वेद भी हम लोग के जीवन को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल है। तो नेक्स्ट स्लाइड।
और इसीलिए इंटरेस्टिंग है कि वेद में केवल मात्र ईश्वर को कैसे ईश्वर की कैसे उपासना की जाए, केवल मात्र उसके बारे में नहीं, ठीक है, केवल मात्र उसके बारे में नहीं है। वेद में जो है यदि आप देखें तो उसमें गणित है, खगोल विज्ञान है, इंजीनियरिंग की है, वास्तुकला है, सैन्य विज्ञान है, संगीत है, आध्यात्मिकता तो है ही। गणित, वैदिक मैथमेटिक्स, आपने सबने उसका नाम वैदिक मैथमेटिक्स, यहाँ पे शायद वैदिक लर्निंग एकेडमी भी कोर्स भी लॉन्च है वैदिक मैथमेटिक्स पर। आयुर्वेद आपने हम लोग ने सबने सुना है, वो भी वेदों से है, ठीक है। तो वेद जो है एक, जैसे मैं आपके सामने रख रहा था कि वेद जो है एक ऑपरेटिंग मैनुअल के समान है। और जैसे कि एक वॉशिंग मशीन के ऑपरेटिंग मैनुअल में हर तरह की उसकी रिलेटेड जानकारी दी जाती है, ठीक उसी प्रकार जो है अपने वेदों में हर तरह का जो विषय है उसका ज्ञान जो है मनुष्य के कल्याण के लिए दिया गया है, ठीक है। अब मैं जो है मुझे एक छोटी सी आपको एक घटना सुनाता हूं, ठीक है। जो है ये 19वीं सदी की बात है और हमारा जो ये जो लाइट बल्ब है वो किसने इन्वेंट किया था? जो लाइट बल्ब है, यदि आप अपने चैट में डाल के इसको भेजें, एक राहुल जी का एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन सर। तो थॉमस एडिसन जी जो हैं उन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया और उन्होंने उसके आविष्कार के अलावा एक और चीज का आविष्कार किया था लाइट बल्ब को छोड़कर। वो क्या यंत्र था? ग्रामोफोन। तो उन्होंने जो है, आपने सही बताया कि उन्होंने इस लाइट बल्ब के अलावा एक ग्रामोफोन का भी आविष्कार किया। और ये ग्रामोफोन क्या करता था? ये ग्रामोफोन जो है ये पहली बार जो है ह्यूमन वॉइस को, मनुष्य की आवाज को रिकॉर्ड कर सकता था। आज के दिन तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है, हम लोग मोबाइल फोन पे उन सब पे आराम से आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये कॉल भी रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन आप लोगों में से कई जन को ध्यान में होगा ही, से 20 साल पहले, 25 साल पहले या 30 साल पहले जो है वो टेप्स हुआ करते थे, कैसेट्स हुआ करते थे। और उससे भी बहुत पहले जो है, तो पहले वो सब टेप सिस्टम पे रिकॉर्ड होता था। और तो इसका जो यंत्र का जो इनिशियल यंत्र था वो थॉमस एडिसन ने उसका आविष्कार किया था और उसका नाम था ग्रामोफोन। जब थॉमस एडिसन ने इस यंत्र का आविष्कार किया तो थॉमस एडिसन जो है वे काफी सोच में पड़े और उनके दिमाग में विचार आया कि ये यंत्र, मैंने इसका आविष्कार किया है और ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि इसमें मनुष्य की आवाज जो है वो हमेशा के लिए उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। और उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा मनुष्य है जिनको कि वो जानते हैं, जिनकी रिकॉर्ड सबसे पहले जो है उनकी आवाज को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो बहुत विचार विमर्श करके उन्होंने जो है मैक्स मुलर जी को चुना। मैक्स मुलर जी का नाम आपने सुना होगा। मैक्स मुलर जी जो हैं वे एक जर्मनी के स्कॉलर थे। उन्होंने तो उनका वे उस समय वहां पे काफी प्रसिद्ध थे। तो थॉमस एडिसन जी ने मैक्स मुलर जी को एक पत्र लिखा और उन्होंने बताया कि देखिए, मैंने इस यंत्र का आविष्कार किया है और पहली बार जो है मनुष्य की आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता है और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो है इसके इनॉग्रेशन में आप आए और हम सबसे पहले आपकी आवाज को इसमें रिकॉर्ड करना चाहेंगे। तो थॉमस एडिसन, ये मैक्स मुलर जी ने अपनी स्वीकृति दी और उस समय यूरोप में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला था जिसमें कि कई विद्वान आने वाले थे और एक निश्चित दिन को वहां पर थॉमस एडिसन जी ने अपना वो ग्रामोफोन को लेके आए और मैक्स मुलर साहब भी उस दिन वहां पर पहुंचे और भरी सभा थी वहां पे। यूरोप के अलग अलग जगहों से कई विद्वान आए हुए थे और ग्रामोफोन को ऑन किया गया। मैक्स मुलर जी ने उसमें कुछ कहा, अपनी आवाज रिकॉर्ड की। थॉमस एडिसन जी इस ग्रामोफोन को वापस थोड़ा पीछे जो उनका बैक स्टेज था वहां पे लेके गए। उन्होंने वहां पे टेप को प्रोसेस किया और कॉन्फ्रेंस के जो अगला भाग था, जो आफ्टरनून का भाग था, आफ्टरनून का जो सत्र था, उसमें वो ग्रामोफोन को वापस स्टेज पर लेके आए और उन्होंने इस ग्रामोफोन को ऑन किया और ऑन किया तो बाहर आया क्या? मैक्स मुलर जी की आवाज। तो जो श्रोतागण थे वो काफी उससे उत्साहित हुए और
फिर मैक्स मुलर जी ने भी अपना एक छोटा सा भाषण दिया और उन्होंने बोला कि देखिए आप लोग, मैं जानता हूं कि हम लोग सबको बहुत खुशी है कि सबकी आज पहली बार एक ह्यूमन बीइंग की वॉइस, मनुष्य की आवाज जो है इस ग्रामोफोन में रिकॉर्ड की गई है। तो पर आपको क्या ये समझ में आया कि मैंने क्या बोला? तो वहां पे कई देशों से स्कॉलर्स आए हुए थे, कोई जर्मनी से आए हुए थे तो उनको जर्मन मालूम थी, उनको बाकी भाषा नहीं मालूम थी, कोई इंग्लैंड से आया हुआ था तो उनको इंग्लिश मालूम थी, बाकी भाषा नहीं मालूम थे, कोई फ्रांस से आया हुआ था, फ्रेंच मालूम थी, बाकी भाषा नहीं मालूम थी। तो ऐसे अलग अलग देश से आए थे तो उनको लगा कि और किसी भाषा में, मतलब यूरोप की किसी भाषा में है, लेकिन बाकी उनको लगा कि ये तो कोई भी इस भाषा में नहीं है। फिर मैक्स मुलर जी ने उनको कहा कि देखो, जब मैं इसके बारे में विचार कर रहा था कि ऐसी क्या सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाए इस ग्रामोफोन में, तो मेरी अंतरात्मा से एक आवाज आई कि जो सबसे प्राचीनतम विद्या इस दुनिया में उपलब्ध है वो वेद है। तो इसीलिए नेक्स्ट स्लाइड, इसीलिए मेरी आत्मा ने मेरे से अनुरोध किया कि जो है मैं ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है, पहला मंडल, पहला सूक्त और उसमें से पहला मंत्र, ओम अग्नि मिले प्रोहतम यदिचिस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, मैं उसको इस ग्रामोफोन में रिकॉर्ड करूं। तो जो श्रोतागण थे उनको बहुत ही मतलब वो थोड़ा आश्चर्यचकित थे, पर उनको इस बात को समझ में उनको आई कि वेद की इंपॉर्टेंस जो है वो कितनी ज्यादा है। तो हम लोग के लिए भी इस बात को समझना अति आवश्यक है कि जो है हम लोग की जो मुख्य ग्रंथ और जो हम लोग की मुख्य एक तरह से आस्था का जो नींव है वो जो है अपने वेद हैं। ठीक है, बाकी जो हैं वो भी हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अपनी गीता है, अपने बाकी भी कई ग्रंथ हैं, महाभारत है, रामायण है, पुराण है, लेकिन जो है जो मुख्य इसका बॉडी ऑफ नॉलेज जो है, जो मुख्य इसका स्रोत है, वो अपने आप में जो है वो वेद हैं। और ये जो वेद हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड, ये जो वेद है, ये वेद की जो ये विद धातु से आता है। वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान। ठीक है, और वेद जो है वो मुख्यतः जब शुरू से ये एक तरह से गुरु परंपरा से इसको जीवित रखा गया है श्रवण के माध्यम से, इसलिए इसको श्रुति भी हम लोग कहते हैं। और वेद जैसा कि आप लोग, आई एम श्योर सब लोग जानते होंगे कि वेद 4 हैं, उसको बताना शायद उतना आवश्यक है नहीं, लेकिन फिर भी ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद है। और जो ऋग्वेद है वो ऋषि अग्नि से उसका हम लोग एसोसिएशन रखते हैं। जो यजुर्वेद है ऋषि वायु, सामवेद ऋषि आदित्य और अथर्ववेद ऋषि अंगिरस। अब मैं यहाँ पे इस बात को रखना चाहूंगा कि, और इसको तो आगे और फिर से कवर करेंगे अगली कक्षा में, प्रीवियस स्लाइड, कि जो है ऋषि अग्नि इसके ऑथर नहीं है। मतलब एक होता है कि ये उनका अपना ज्ञान नहीं है, ऋषि वायु का अपना ज्ञान यजुर्वेद नहीं है, ऋषि आदित्य का अपना ज्ञान सामवेद नहीं है, ऋषि अंगिरस का अपना खुद का ज्ञान अथर्ववेद नहीं है। वो जो है, ये जो वेद जो है ये मुख्यतः ईश्वर का ज्ञान है। ऋषि अग्नि, ऋषि वायु, ऋषि आदित्य, ऋषि अंगिरस, इन्होंने इस वेद का जो ओरिजिनल जो ईश्वरीय ज्ञान है उसको आगे बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने ये साफ अपने उसको वो किया है कि ये उनका अपना खुद का ज्ञान नहीं है। जैसे एक बुक होती है, उसका एक ऑथर होता है, ठीक है ना, तो ये वे उसके ओरिजिनल ऑथर नहीं है, वो खुद क्लेम करते हैं कि उसके ओरिजिनल ऑथर नहीं है, वो तो ईश्वरीय ज्ञान है। इस पे हम लोग थोड़ी चर्चा जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली कक्षा में हम लोग थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास हम लोग इसको करेंगे। वी कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जो वेद जो है ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि जहां जहां मैं कई जगह जो सेशंस लेता हूं, थोड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग को 4 वेद हैं वो तो कई लोग को मालूम होता है, लेकिन जो है यदि किसी पूछा जाए कि वेद में कितने मंत्र हैं, कौन से वेद में कितने मंत्र हैं, तो शायद कई लोगों को उतना मालूम नहीं होता है। तो एक जानकारी के लिए, ऋग्वेद जो है उसमें 10,500 और मंत्र हैं, यजुर्वेद में 1975, सामवेद में 1875
अथर्ववेद में 5977। तो जो टोटल मंत्र 4 वेदों के अंदर हैं वो 20,379। ठीक है, तो ये टोटल मंत्र जो हैं हम लोग के वेद में हैं। और जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि ये 20,379 जो मंत्र हैं, इसमें एक भी मंत्र में शब्द हिंदू विद्यमान नहीं है। ठीक है, और ये जो 4 वेद हैं इनके थोड़े फोकस भी अलग अलग हैं, अलग अलग विद्याएं इसमें कवर्ड हैं। जैसे मैंने कहा, ये केवल मात्र ईश्वर की उपासना की जाए, केवल वो वेद में कवर्ड नहीं है। वेद में काफी कुछ अब ओवरऑल कवर्ड हो रखा है, और वो अगली स्लाइड में हम लोग एक बार उसको देखेंगे, और फिर मैं एक बार आज की कक्षा को यहाँ पर समाप्त करूंगा। कुछ क्वेश्चन होंगे उसको लेने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो वेद जो है, ये स्लाइड थोड़ी सी इसको हम लोग वैदिक ट्री बोल सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको बहुत साफ ना दिखे, लेकिन आप तो ध्यान से देखें तो आपके 4 वेद हैं, फिर आपके 4 उपवेद हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 10 उपनिषद हैं, फिर आपके 6 दर्शन हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से करके जो है ये बहुत बड़ा अपने आप में एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। और इसीलिए इसके अंदर जो है, जैसा कि मैंने कहा कि सारी विद्याएं, ठीक है, उनका जो एक बेस है वो इसके अंदर जो है वो मौजूद है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जैसे आप तो आप ये देखें तो 4 वेद तो हम लोग को मालूम ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर आप देखें 4 उपवेद देखें तो आप धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, अर्थवेद है, गंधर्व वेद है। फिर अपने उपनिषद हम लोग सुनते ही हैं, कई उपनिषद हैं। फिर अपने दर्शन जो है, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, तो वैशेषिक दर्शन। तो इस प्रकार से जो है ये ओवरऑल वैदिक ट्री, मतलब पूरा जो वेदों का ब्रॉड, मतलब एक तो 4 वेद तो प्रमुख हो गए, लेकिन उनके जो सब पार्ट्स हैं वो सब मिलाकर जो है ये ओवरऑल वैदिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये जो है ओवरऑल अपने आप में मौजूद है। यदि आपके भी एक दो कुछ प्रश्न हो तो हम लोग उसको थोड़ा ले सकते हैं। आप या तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट में भी डाल के आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, नमस्कार सर। सर, ये आज मेरी पहली कक्षा है, मैं इससे अभी जुड़ा हूँ 10-15 मिनट पहले ही। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसका मतलब विषय क्या रहेगा, इसका मतलब उद्देश्य क्या रहेगा इस कक्षा का हमारे बीच में। इस कक्षा का विषय रहेगा वैदिक धर्म को समझना जी। ये वैदिक धर्म क्या होता है, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को समझना। तो एक तो वो रहेगा, और उसके बाद में हम लोग जो है इसमें ईश्वर गॉड जो होता है, ठीक है, उसके सही स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे कि उसपे बहुत कंफ्यूजन्स रहते हैं। और एक हम लोग समझेंगे कि हम लोग कौन हैं, मतलब हु एम आई, हु आर यू, ठीक है, आप कौन हैं। तो भाई आप शरीर हैं, आत्मा है, फिर मन क्या है, बुद्धि क्या है, राइट। तो हम लोग उस विषय को समझने का प्रयास करेंगे, और लास्टली हम लोग देखेंगे कि ये दुनिया क्या है। तो ये जो 10 सेशंस में हम लोग यहाँ तक कवर करने का प्रयास करेंगे। तो वो इस सब्जेक्ट। अच्छा, मेरा एक अन्य प्रश्न और है सर। अब जो अभी जैसे मेरी एज 22 की है, तो आज इस मॉडर्न एरा में हम जो अपना एक लोगों की थिंकिंग रहती है कि कम्पिटिटिव का टाइम है और कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल करना है इस मॉडर्न एरा में, कॉलेज के बाद है, जॉब लेनी है, तो उसको इसके साथ कंपैरिजन करके मतलब साथ साथ कैसे ले कर चला जाए, क्योंकि अपनी वेद वाली लाइन जो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। जी देखिए, तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए लाइफ में। देखिए इसका जो है जो उत्तर है थोड़ा सा, जैसे जैसे आप कोर्स को आप अटेंड करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये और क्लैरिटी होपफुली इसमें आएगी। लेकिन मैं फिर भी आपके प्रश्न को एक शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ कि देखिए ओवरऑल जो है ना, एजुकेशन जो है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो पराविद्या है और एक अपराविद्या है, ठीक है। तो दोनों विद्याएं जो हैं, तो एक तो आप वो विद्या होती है जो कि आप अपने मतलब लिविंग के लिए, मतलब आप एक अच्छी नौकरी मिल सके उसके लिए आप स्कूलिंग जाते हैं, आप अलग अलग बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीबीए करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत आवश्यक है।
लेकिन केवल मात्र उससे मनुष्य का जीवन जो है वो उसका उत्थान नहीं हो पाता है। उसके लिए आपको जो है परा विद्या की भी बहुत आवश्यक है, जो कि ईश्वर के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, जिससे कि आपको मेंटल पीस, शांति, ठीक है, उन सब का अनुभव होता है। तो उस दृष्टिकोण से हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, दो आपकी आयु अभी केवल 22 साल की है, लेकिन ये दोनों विद्याओं को प्राप्त करने से ही ओवरऑल बैलेंस बनता है। तो इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में और चर्चा करेंगे। मैं भी आपको बहुत संक्षिप्त में मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। And now I want to tell you about one thing in my village on Sunday. A group of people do yaja on every Sunday in our village. अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो भी वैदिक धर्म का एक पार्ट हो गया। तो बहुत बढ़िया कि आप उसको कर रहे हैं। नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी, राम प्रसाद जी। मेरा आपसे निवेदन है भगवान कि ये कक्षा आज से आरंभ हुई है। हाँ जी, ये आज ही आरंभ हुई। बहुत अच्छा। किसी को किसी सज्जन जी को अगर जोड़ना चाहे तो कैसे जोड़े? आप उन्हें जोड़ने के लिए आप इस ग्रुप में हैं? उस ग्रुप हाँ, में मैं इस ग्रुप में हूँ जी। उस ग्रुप में देखिए ऊपर में प्लस का आइकन है, जिसमें आप किसी भी अपने मित्रों को भेज सकते हैं। ग्रुप में ही इसका ज्वाइन लिंक भेजा हुआ है। वो लिंक आप जहां भेजना चाहे भेज दीजिए। कोई भी ग्रुप में आ सकता है और क्लास कर सकता है। लेकिन अगर आपको पाठ्य सामग्री चाहिए, क्विज देना है, असाइनमेंट देना है, तो ऐप इंस्टॉल करना होगा। आप लोगों को ग्रुप में जोड़िए, बाकी जानकारी मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि वो उन्होंने कभी अपने सनातन धर्म को पहले जाना नहीं है, तो वो जानने की इच्छुक है। आज पहली बार कोई सेवानिवृत्त प्रोफेसर है। हाँ, बहुत सुंदर। आप उस ग्रुप में उनको जोड़ दें। जी भगवान जी, धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ठीक है, तो समय आज की क्लास का हो गया है। तो अन्य कोई प्रश्न अगर किन्हीं का हो एक दो, तो आप अभी या तो चैट में या स्वयं पूछ सकते हैं। बाकी जो पाठ्य सामग्रियां हैं वो सारी ऐप में मिलेंगी। आज की पूरी पाठ्य सामग्री सारी ऐप में है। और सारे प्रश्न जो हैं आपके, आप ग्रुप में भेज दें, हम समाधान करेंगे। और हम क्लास को यहाँ पर एक चंद्र जी, उसके ना राहुल रोशन जी का एक चैट में वो आया था, लेकिन इंडिका नाम पुस्तक तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति के पूर्व ही लिखी गई थी। राहुल जी, यदि आप केवल उसको एक बार थोड़ा बहुत क्लैरिफाई करें तो मैं उस पर अपने कुछ विचार व्यक्त कर सकूंगा कि हिंदू शब्द जिसमें कहा कि करीब 800 से 1000 साल पूर्व, तो जो इंडिका नामक पुस्तक उसके पूर्व लिखी गई थी, ऐसा में आप कौन सी पुस्तक को रेफर कर रहे हैं अथवा बताएंगे तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। राहुल जी, आप हैं? आई थिंक शायद वो मीटिंग लीव कर चुके हैं। हम लोग उसको अगले विषय, ठीक है। हेलो, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम कब रोज होगा? प्रतिदिन 5 से 6? नहीं, ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सामान्यतया यही 3 दिन अगले कुछ सप्ताह तक होंगे। किसी दिन अगर क्लास नहीं हो पाएगी किसी वजह से, उसकी जानकारी आपको पहले से दी जाएगी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 5 to 6 PM। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है जी, तो फिर सभी को नमस्ते। कल हम लोग ठीक 5 बजे फिर से मिलेंगे और 6 बजे तक कक्षा चलेगी। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।